बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले 2.3 से एक्सरसाइज जहाँ है उससे पहले कुछ थ्योरी है कॉमन लॉगरिथम के बारे में एंड उसका लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा, तो उसके बारे में कुछ स्टडी करते हैं एंड देन फर्दर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। Common logarithm. The common logarithm is a logarithm with a base 10. Common logarithm क्या है जिसकी बेस हो 10। पढ़ा था ना आपने, log बेस b x इज इक्वल टू y, b बेस एंड x रिजल्ट होता है एंड y उसका एक्सपोनेंट होता है जो आंसर आता है। तो ये जो बेस है b अगर तो हो जाए 10 तो वो होता है कॉमन log 10x, ये 10 हो तो वो हो जाता है कॉमन लॉगरिथम। इट इज रिटन एज log 10 की शक्ल में जो है वो लिखा जाता है और सिंपली एज log, इसको log 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे जिस नंबर का आपने log निकालना है वो नंबर, या सिंपली log लिखा होता है आगे ये नंबर, जो भी नंबर जिसका निकालना है। अगर यहाँ कुछ ना हो तो समझे वो 10 है। ये 10 लिखा हो भी सकता है एंड नहीं भी लिखा हो सकता। और सिंपली एज log, सिर्फ log की शक्ल में ऐसे। व्हेन नो बेस इज मेंशन, जब कोई बेस मेंशन नहीं है, यहाँ पे मेंशन नहीं ना, इट इज अज्यूम टू बी बेस 10, तो वो 10 ही अज्यूम की जाती है। ठीक, 10 लिखे या ना लिखे, जो log वो 10 ही होता है इसका। अच्छा, तो ये था कॉमन log क्या होता है जिसकी बेस हो 10। अच्छा, अब लॉगरिथम में कॉमन log आगे क्वेश्चंस में यूज होगा तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा ऑफ लॉगरिथम ये यूज हो रहे हैं। ये क्या है? द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स पर जो है मुश्तमिल होता है। द कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा, किसी भी नंबर का log, फॉर एग्जांपल 2 3 4 5, इसका लॉगरिथम निकालेंगे तो जो आंसर आएगा ऐसे का कुछ आंसर आएगा। ठीक, तो ये जो आंसर है ये दो नंबर्स पर मुश्तमिल होता है। ये दो नंबर होते हैं। ये जो है, ये जो आंसर, ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ये जो डेसिमल के लेफ्ट में ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है ये होता है कैरेक्टरिस्टिक। एंड डेसिमल के बाद ये जो डेसिमल वाला पार्ट है, डेसिमल वाला पार्ट ये जो पूरा है डेसिमल के बाद, इसको कहते हैं मंटीसा। ठीक, लॉगरिथम किसी भी नंबर का निकालें तो वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक उसका कैरेक्टरिस्टिक जो इंटीग्रल पार्ट है वो वाला, एंड ये जो डेसिमल वाला है ये जो मंटीसा होता है। ये प्लस में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन मंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है एंड ये माइनस भी हो सकता है एंड प्लस में भी हो सकता है। ठीक, तो ये था कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा। अब ये निकालने कैसे हैं, ये क्वेश्चन में हम कैसे यूज करेंगे, हम नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक कैसे हम फाइंड कर सकते हैं फॉर ए। अच्छा, ये होता क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ लॉगरिथम। जो आंसर आता है उसमें जो इंटीग्रल पॉइंट से डेसिमल से जो लेफ्ट में नंबर होता है वो ये जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए नंबर। फर्स्ट, फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1, अगर कोई भी नंबर जिसका हम लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं अगर 1 से बड़ा है, फॉर एग्जांपल 2 3 4, अगर हम इसका log फाइंड कर रहे हैं, ये नंबर 1 से ग्रेटर ही है ना, 234 ग्रेटर, तो कोई भी नंबर जो 1 से ग्रेटर होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1। अब ये नंबर है जिसका हम log फाइंड कर रहे हैं,
तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट इसका शो नहीं है, तो जिसका सामने नजर ना आए तो डेसिमल उसका सबसे यहाँ लास्ट में होता है, ठीक। तो यहाँ उसका डेसिमल है, तो डेसिमल से लेफ्ट में जितने भी ये डिजिट्स हैं 1 2 3 3 नंबर ऑफ डिजिट्स, 3 नंबर्स है ना डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में 1 2 3, तो 3 डिजिट्स -1 तो आंसर क्या आया 2। तो 2 है इसका करेक्टरिस्टिक, ठीक, इसका 2 है। ये तो है कोई भी नंबर जो 1 से ग्रेटर हो, 1 से कोई भी नंबर जो ग्रेटर हो उसके लिए ये है तरीकाकार। अगर फॉर ए नंबर लेस देन 1, कोई भी नंबर जो 1 से लेस हो, मसलन 0.001 0.00234 कोई भी नंबर हो सकता है जो 1 से लेस हो, उसका करेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये है माइनस, पहले माइनस लगाना है एंड ब्रैकेट में number of zeros between the decimal point and the first non-zero digit plus 1। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल 0.00234 ये 1 से लेस ही है ना, 0.00 ये 1 से लेस कोई भी नंबर है, तो इसका कैसे हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बिटवीन एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 2, यहाँ तक 0 डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान कितने जीरो हैं 2, नंबर ऑफ जीरोज, जीरो के उन्होंने नंबर कहा है ना, 2 जीरो हैं इसके दरमियान, नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसके ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इसके दरमियान में कितने जीरोज हैं 2 एंड +1 कर देना है, ठीक। तो इस सारे ब्रैकेट में है ना ये एंड, इधर क्या है माइनस, तो ये है इसका करेक्टरिस्टिक हम बनेगा 2 + 1 3 एंड ये है माइनस में, तो -3 ऐसे हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 3 के ऊपर बार। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का जो तरीका बताया है, एक तो वो मेथड है एंड एक सेकंड मेथड है जो साइंटिफिक नोटेशन का है। आपने पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 2.1 में साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन क्या थी ये, साइंटिफिक नोटेशन कोई भी नंबर 2 3 4 कोई भी नंबर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है तो क्या करना है, इसका डेसिमल हमें नहीं नजर आ रहा तो डेसिमल इसका लास्ट में होगा, तो डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन में कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो हम इसको A1 एंड 2 प्लेसेस मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 2 के बाद पॉइंट होना चाहिए 3 4 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 1 एंड 2 प्लस का 2 आएगा, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ जब मूव हो, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो एक्सपोनेंट इसका प्लस में आता है। तो ये जो 2 है ये करेक्टरिस्टिक बताता है, ये है इसका ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं करेक्टरिस्टिक। एक तो जो पहले मेथड बताया था वो, और एक ये, आपको जो इजी लगता है वो आप यूज कर लीजिएगा, वैसे मुझे तो यही इजी लगता है। अच्छा, इसके बाद मंटीसा जो होता है, ये तो करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होता है ये तरीका था। मंटीसा किसी भी नंबर का जो लोग लेते हैं, जो आंसर आता है इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो करेक्टरिस्टिक, एंड जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है मंटीसा, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट, तो वहाँ करते बताती हूँ कि वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। टेबल देख, नंबर 1 है इसका फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स के जो है वो करेक्टरिस्टिक जो है फाइंड करें। फर्स्ट पार्ट है इसका 5 2 8 7। अच्छा, 2 तरीकाकार आपको बताए थे, एक तो साइंटिफिक नोटेशन का था और एक उससे पहले जो बताया था। अच्छा, पहले वाला क्या था, पहले वाला ये था ना कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यहाँ डेसिमल हमें शो नहीं हो रहा तो इसका डेसिमल होगा यहाँ, डेसिमल के लेफ्ट में कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं 4, 1 2 3 4 -1 करना था उसमें से, तो इसका करेक्टरिस्टिक
क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक होगा 4 -1, तो हो जाएगा 3 है इसका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, एक तो ये तरीकाकार था एंड दूसरा था साइंटिफिक नोटेशन वाला तरीका। साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को लिखना है तो जितना उसका एक्सपोनेंट होगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिख सकते हैं? इसको साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पे जरा कर लें, इसका ये जो डेसिमल है कहाँ होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में? यहाँ पे 5 के बाद। तो साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है 287 × 10 एक्सपोनेंट 3, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये प्लस का है क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है, तो ये जो 3 है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। कैरेक्टरिस्टिक ये दूसरे मेथड से भी, ये साइंटिफिक मेथड, मतलब दोनों सेम ही आंसर आएगा। आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन बेटर है आपके लिए ये वाला इजी है, ये कर लें। अच्छा, सेकंड पार्ट है इसका 59.28। तो साइंटिफिक नोटेशन वाले तरीकाकार से इसका डेसिमल है, फिलहाल अभी यहाँ पे है, तो साइंटिफिक नोटेशन वाले तरीके से इसका डेसिमल कहाँ होना चाहिए? उसमें यहाँ पे। तो 1 जो प्लेस है वो मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो प्लस में इसका एक्सपोनेंट आएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको पहले लिखें तो ऐसे हो जाएगा 28, यहाँ से यहाँ मूव हुआ है तो 1, तो ये जो है इसका 1, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ये आप रफ में साइड पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। 1। अच्छा, थर्ड है इसका, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इसका डेसिमल आएगा यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पर। तो ये अब मूव होगा लेफ्ट से राइट की तरफ, तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो तो माइनस में आता है इसका एक्सपोनेंट। एंड 1 एंड 2 प्लेसेस इधर मूव हुआ है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? ये माइनस में आएगा एंड फर्स्ट 1 एंड 2 प्लेसेस इधर आया, -2 लिख लें या इसको 2 ऊपर बार लिख लें। ठीक, ये थर्ड वाला। फोर्थ पार्ट है इसका 234.7। तो साइंटिफिक नोटेशन वाले तरीके से इसका डेसिमल अभी यहाँ पे है तो कहाँ आना चाहिए? यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 2.347। अब राइट से लेफ्ट मूव हो रहा है तो आएगा प्लस का, कितनी प्लेसेस मूव हुआ है? 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? प्लस का 2। ठीक, अब यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हैं इसको 1 2 3 4 5 प्लेसेस ये मूव होगा किधर? राइट की तरफ। तो ये हो जाएगा 4.9 एक्सपोनेंट -5। ठीक, राइट की तरफ मूव करें तो एक्सपोनेंट माइनस में आता है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा? -5 लिख लें या 5 के ऊपर बार, ऐसे कर लें। ठीक, ये नंबर लास्ट इसका पार्ट है, इसका डेसिमल है यहाँ पे, तो मूव कहाँ करना है? साइंटिफिक नोटेशन वाले मेथड से यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्लेसेस राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट प्लस होता है तो ये ऐसे हो जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन में ना भी लिखें, आपको पता होना चाहिए कितने प्लेसेस मूव हुआ है, तो जितने प्लेसेस मूव हुआ है तो आप वही इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। कितना होगा? 5 प्लस का, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है। ठीक, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। 2 है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। इन नंबर्स का जो है दिए हुए हैं, इनका हमने लॉगरिथम निकालना है। तो लॉगरिथम निकालने के लिए पहले हमें उसका निकालना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक एंड उसका मंटीसा, एंड जो भी आंसर आएंगे उनको कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा उनको करेंगे प्लस, तो लॉगरिथम आएगा। अच्छा, हमने 43 का लॉगरिथम निकालना है, तो
इसका log 43 हमने फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे करेक्टरिस्टिक एंड उसके बाद मंटीसा। अच्छा, करेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन वाले मेथड से। इसका डेसिमल कहाँ पे है? 43 के बाद। तो डेसिमल कहाँ होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में? 4 के बाद। तो हम यहाँ से 1 प्लेस मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ ऑलवेज क्या होता है? प्लस में होता है। एंड 1 प्लेस मूव किया है तो 1। साइंटिफिक नोटेशन में इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये जो 1 होता है यही इसका करेक्टरिस्टिक होता है, ठीक। एंड मंटीसा इसका कैसे फाइंड करेंगे? मंटीसा आपके बुक में जो टेबल है लॉगरिथम का, आप उससे फाइंड कर सकते हैं इसका। अच्छा, ये जो टेबल है लॉगरिथम का, अच्छा 43 है ना, 43 ये 2 डिजिट्स हैं, ठीक। तो इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो हमने 0 इस टेबल में जब ये फाइंड करेंगे तो 0 वाले हमने कॉलम में देखना है, 0 वाले। तो कैसे करेंगे ये देखें जरा। अच्छा, 43 वाला ये जो कॉलम आ रहा है, ये जो रो है 10th 11th, ये 43 ये वाली रो में देखना है। एंड कॉलम 43 के आगे कुछ नहीं है तो 0 वाले कॉलम में हम देखेंगे। तो ये आ जाएगा 6335। मंटीसा इसका आ जाएगा 6335। तो इसका लॉगरिथम क्या होगा? करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। मंटीसा हमेशा डेसिमल में होता है। तो log ऑफ 43 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 पॉइंट, यहाँ 0 लगा लें, 6335। तो आंसर क्या आएगा? 1.6335 log 43। ये है इसका आंसर, ठीक। करेक्टरिस्टिक तो आपको फाइंड करना ही है साइंटिफिक नोटेशन से वाले मेथड से, लेकिन मंटीसा थोड़ा सा आप बुक में से देख लीजिएगा। ये जो फर्स्ट में दिया गया होता है 43 एंड उसके बाद जो नंबर हो उस कॉलम में आपने चेक करना है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है 579। तो इसका हमने क्या फाइंड करना है? लॉगरिथम। तो इसके लिए पहले हमें करेक्टरिस्टिक फाइंड करना पड़ेगा एंड देन मंटीसा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा log। अच्छा, करेक्टरिस्टिक साइंटिफिक नोटेशन वाले मेथड से फाइंड करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसका डेसिमल है यहाँ पे, तो मूव कहाँ करना है? यहाँ पे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पे। तो 1 एंड 2 प्लेसेस राइट से लेफ्ट की तरफ। साइंटिफिक नोटेशन में इसको ऐसे लिखा जा सकता है 0.792। तो ये है इसका, ये जो एक्सपोनेंट होता है ये इसका करेक्टरिस्टिक। एंड अब लॉगरिथम वाले टेबल से हम निकालेंगे मंटीसा। तो 57 वाली रो में एंड 9 वाले कॉलम में हम देखेंगे 57। ये देखिए जरा 57 नेक्स्ट पेज पे। 57 ये रो है एंड 9th कॉलम है ये वाला 7627। ये जो है 7627। ये है इसका मंटीसा। तो लॉगरिथम ऑफ 579 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा 2 प्लस 76, ये पॉइंट में आएगा 27, तो हो जाएगा 2.7627। ये आया आंसर। अच्छा, थर्ड पार्ट है इसका 1.982। अच्छा, तो इसका निकालते हैं लॉगरिथम। 1.982 लॉग निकालना है तो उसके लिए पहले करेक्टरिस्टिक
फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में जिस जगह पे होना चाहिए वहीं पे मौजूद है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0। ठीक, एंड मंटीसा क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे हम, अब आपने इस डेसिमल को इग्नोर कर देना है जब आपने मंटीसा निकालना है। ठीक, ये जहां भी हो आपने ये जो नंबर्स हैं ये बस याद रखने हैं। अब 19 का 8 वाले कॉलम में देखना है, 19th रो एंड 8 वाला कॉलम, 19 रो एंड 8 कॉलम, ये हो जाएगा 2967 2967 एंड इसके आगे ये जो 2 है, ये जो मेन डिफरेंस है, ये 19 का देखा है 8th कॉलम में 2967 एंड ये जो आगे 2 है ये मेन डिफरेंस होता है ये वाला, तो ये आएगा 4, ये वाला 2 इसी कॉलम में 2, ये आएगा 4, तो कर लेना है मंटीसा में +4, तो ये हो जाएगा 2971, ये पॉइंट में आएगा, तो log ऑफ 1.982 क्या आंसर आएगा, 0.2971, तो ये है इसका आंसर। ठीक, आगे फोर्थ पार्ट है इसका 0.0876, तो लॉगरिथम ऑफ 0.0876 इस निकालने के लिए सबसे पहले करेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखें तो ऐसे होगा 8.76 एक्सपोनेंट 10, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 10, एक्सपोनेंट कितना होगा 1 एंड 2 माइनस का, क्योंकि राइट की तरफ मूव हो रहा है तो माइनस का 2, करेक्टरिस्टिक इसका हो जाएगा -2 एंड मंटीसा इसका क्या होगा, अब 87 की रो एंड 6th कॉलम में हम देखेंगे, 87 एंड 6th कॉलम, ये हो जाएगा 9425 पॉइंट में, तो लॉगरिथम ऑफ 0.0876 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक -2 प्लस 0.9425, इनको कर दें -2 प्लस ये करें तो क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा -1.0575, तो ये है इसका आंसर इसका लॉगरिथम का। आगे 5th पार्ट है 0.047, इसका लॉगरिथम निकालना है, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, लॉग 0.047 निकालना है, तो पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे कि क्या है इसका करेक्टरिस्टिक, 1 एंड 2 साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं क्या होगा, 4.7 एक्सपोनेंट 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट -2, 1 एंड 2 प्लेसेस राइट की तरफ मूव किया है तो -2 एंड मंटीसा क्या होगा, अब 47, ये जो 0 एंड डेसिमल है ये आपने इग्नोर कर देना है मंटीसा निकालते हुए, अब 47 की रो एंड 0 कॉलम में देखना है, क्योंकि 47 के बाद तो कुछ भी नहीं है, 47 एंड 0 कॉलम, ये जो है 47 एंड 0 कॉलम, ये हो जाएगा 6721 पॉइंट में, तो लॉग निकालेंगे तो इनको करेंगे +6721, तो -2 प्लस
0.6721, तो आंसर आएगा -1.3279 log 0.047, ये है इसका आंसर। ठीक, एंड सिक्स्थ पार्ट इसका एंड लास्ट पार्ट 0.000354, इसका लॉग निकालना है, लॉगरिथम 00354। पहले क्या करेंगे, इसका निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक, क्या होगा यहाँ पे ये जो है इसका डेसिमल लेकर आना है 1 2 3 4, तो 4 आएगा माइनस का, क्योंकि लेफ्ट से राइट मूव हुआ है। एंड मनटीसा कैसे फाइंड करेंगे, टेबल की मदद से 35 रो एंड 4th कॉलम, 35th रो एंड 4th कॉलम, ये हो जाएगा 5490। तो लॉग निकालते हुए इन दोनों को करें प्लस, -4 प्लस 0.5490, -4 प्लस 0.5490, तो आंसर आएगा -3.451, तो ये है इसका आंसर।